इतना मिस इंटरप्रेट मत करो। अगर मीडिया पीपल ऑफ इंडिया आर सो क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड हियर, दे शुड कम हियर, दे शुड लिव हियर एंड दे शुड नो दैट व्हाट इज वॉर। इतने बारी बारी वहाँ पे वो स्प्रिंटर्स थे ना, वो उनके यहाँ पे चेस्ट में राइट वाली साइड से वो 3 बड़े बड़े वो स्प्रिंटर्स निकाले। एंड देन जैसे हम उनको बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं कि वो एटलीस्ट उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएं। कितना दूर है यहाँ से एलओसी? एलओसी सर ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही दूर है। हाँ 5 किलोमीटर। मैंने तो ये फैलाया गया कि गुरुद्वारा पे जो रीजनल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेरे ये चाचू करते थे, वो कीर्तन करते करते वहाँ पे बमबारी की गई फॉर द कम्युनल राइट्स, कि भाई सरदारों की और मुस्लिम्स की आपस में चीज़ ना बने। तो किसी के घर में मातमदारी है, ऊपर से आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मैं फॉर द सेक ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कि मेरा नाम चढ़ेगा जी, मैं बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ, लड़ाई हो रही है। जिसके घर में मातमदारी है उससे पूछो साहब कि वो तमाशबीन थे कि वो क्या थे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग हैं पुंछ में, जम्मू संभाग का पुंछ ज़िला, जहाँ पे 7 मई की शाम से 7 मई यानी वो तारीख जिसकी आधी रात को भारत ने कुछ 9 स्पॉट्स पे, पाकिस्तान के 9 स्पॉट्स पे टेरर स्ट्रक्चर्स पे टारगेटेड अटैक किए और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक बौखलाई हुई कार्रवाई दिखी। गोया पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ के सरगनाओं को भारत में उठ रही लाशों और भारत में बन रहे मलबों को देखकर अपना इतिहास लिखना हो। इसी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की जा रही थी, पुंछ टाउन के ही रहने वाले अमरीक सिंह की मौत हुई। अमरीक सिंह का परिवार हमारे साथ इस समय कैमरे पर शाया है। उनके बेटे, नाम बताइए दोस्त? मनतवीर, जपनीत और आश्विन, 2 बेटियां और 1 बेटे। उनके भतीजे और उनके बड़े भाई हमारे साथ इस समय कैमरे पे बात करने के लिए अग्री क्यों हैं। तो 7 मई के दिन पूरे देश भर में प्लान किया गया था कि मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके पहले ही पाकिस्तान पे हमला किया गया, लेकिन मॉक ड्रिल चलती, मॉक ड्रिल एक रूप लेती, उसके पहले ही अमरीक सिंह की पाकिस्तान की ओर से की जा रही शेलिंग में मौत हुई थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आगे का रास्ता क्या है, हम इस पे बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करें बताइए आप? हाँ, क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम जमरोद सिंह है। जमरोद सिंह जी ठीक है। आप उनके चचेरे भाई हैं? मेरे चाचू लगते थे, मैं उनका भतीजे हैं आप? भतीजा हूँ, बड़ा भतीजा हूँ। क्या हुआ था, हुआ क्या था उस दिन एग्जैक्टली? कितने बजे से घटना कैसे घटी थी, बताइए थोड़ा। सर ये जैसे बताया गया था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। मॉक ड्रिल के नाम पे कुछ नहीं हुआ। देयर वाज नो अनाउंसमेंट, देयर वाज नो मैसेज सेंड टू अस। हमें कुछ नहीं बताया गया। नॉर्मल पब्लिक चल रही है अपना, यहाँ पे बॉर्डर एरिया है। 1947 से लेकर के इस बार इतिहास रच दिया गया कि उसके बाद जो रेफ्यूजीज़ आए थे, जिस वजह से ये पुंछ बसा हुआ है, उन रेफ्यूजीज़ को इतना तक इन्होंने, इंडिया वालों ने बेघर कर दिया कि उनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हम करेंगे भैया, बचा लो अपने आप को। मुझे पता है वी आर नॉट होपिंग, किसी से कुछ होप नहीं है, बट एटलीस्ट हमें तो आप कन्वे कर दीजिए कि अपने आप को। बस वही हुआ सर। 7 तारीख को जो उन्होंने मॉक ड्रिल करनी थी, सुबह 2-3 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पहले कार्रवाई शुरू की है, जो भी जिसने भी पहले की उससे हमें क्या, चलो। बट उसके बाद कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद, मतलब 7:35-40 हुए थे, इन बच्चों को जब थोड़ी सी बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो गई दूर दूर पे, पेरीफेरीज पे, तो इनके फादर जो मेरे चाचू हैं, उन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा किया कि बेटा तुम चलो नीचे, ऊपर सेफ नहीं है, क्योंकि ऊपर शेलिंग होएगी तो एकदम ही उड़ जाओगे सारे के सारे। शेलिंग शुरू हो चुकी थी तब तक? शेलिंग शुरू कर दी गई, जबकि हमको बोला गया था मॉक ड्रिल है। अब वी नेवर नो कि इंडियन गवर्नमेंट खुद की, इंडियन आर्मी अपनी प्रैक्टिस कर रही है कुछ, या फायरिंग रेंज। आपको उस समय केवल साउंड सुनाई दे रहा था आपको उस समय? ये साउंड तो 47 से सुनाई दे रहा है सर। आप पहाड़ियाँ देखें बाहर, साउंड तो अभी आप रुकिए 5 मिनट के बाद आपको फिर सुनाई देगा, दूर से बम्बार हल्का डम की आवाज़ आ जाएगी। तो इतना कुछ नहीं था। और मॉक ड्रिल कहा गया था, हमने कहा था कि बॉर्डर्स पे कुछ टेंशन है आगे, जहाँ पे पोस्ट है, जहाँ पे आर्टिलरी लगी हुई है, तो मे भी वहाँ पे कुछ प्रैक्टिसिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो वहाँ, यहाँ तो आज तक हुआ ही नहीं। और सिटी में बाय द नॉर्म्स आप देखें, कोई भी देश में अलाउड नहीं है कि आप सिविल लोगों के ऊपर आप गोलाबारी करें या फायरिंग करें। होती है, बॉर्डर पे होती है। कितना दूर है यहाँ से एलओसी? एलओसी सर ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही दूर है। हाँ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ जी।
क्या फिर पिताजी ने बोला इनके कि चलो नीचे चलो? सबको इकट्ठा किया, अपनी मिसेज को लिया, तीनों बच्चों को लिया, बेटा चलो नीचे, हम नीचे रूम क्लीन करेंगे, आप बेसमेंट में रहेंगे, खाना पीना भी वहीं करेंगे, साफ़ सफाई झाड़ फूक करेंगे। बस इनको अंदर किया, शटर डाउन किया। एक चाचू मेरे यहाँ ऊपर थे, वो भी इसी उसमें थे कि चलो हम भी चलेंगे नीचे ही, तो हम भी चलते हैं। ये यहाँ पे थे, अभी वो पहुँच चुके थे नीचे और ये जाने की तैयारी में थे। इतनी देर में क्या हुआ साहब कि मेरे फादर के साथ उनकी फ़ोन पे कुछ यहीं पे बालकनी में खड़े हुए, नॉर्मल माहौल था, कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी बम्बार्डमेंट शुरू होगी, फायरिंग शुरू होगी। तो हम अभी जैसे यहाँ पे अब हो रहा है, आज चौथे दिन यहाँ पे सायरन बजने शुरू हुए हैं, वो भी हल्के फुल्के। लोगों ने 80% पूंछ खाली हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे पुलिस, आपको पुलिस क्या यहाँ पे पीएन तक नहीं दिखेगा, कोई कुत्ता तक नहीं दिखेगा आपको कि जिसने हमारी हेल्प की हो। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि शूं करके शैल आया वहाँ पे, आप वो देख सकते हैं बाहर डैमेज जगह है, शैल आ करके वहाँ पे अटैक हुआ। वहाँ पे चाचू मेरे इन बच्चों को अंदर करके दुकान में से कुछ झाड़ फूक करने के लिए कुछ ले रहे थे, कुछ उधर सामान, क्योंकि बेसमेंट वाली दुकान में से एक विंडो थी, इन्होंने छोटी सी जो इधर बाहर की तरफ खुल रही है थोड़ी सी ना, बाहर सारा बंद था सर, सर्विस विंडो। अच्छा, 3 शटर्स हैं, एक आप इस तरफ देख रहे हैं, एक आप फ्रंट में देख रहे हैं स्लोप में, और एक नीचे शटर है जो बेसमेंट को जाता है। सभी बच्चों को अंदर करने के बाद, खुद को अंदर करने के बाद, उन्होंने टेम्परेरी शटर नीचे कर दिया कि जब तक ये आएंगे, जब आएंगे हम खोल के इनको भी अंदर ले लेंगे। जब शटर बंद हो चुका था तो उन्होंने साफ सफाई करनी शुरू कर दी कि चलो हम करते हैं साफ सफाई। उसी नीचे बेसमेंट में से ना एक छोटी सी विंडो रखी हुई थी हमने ऊपर वाली शॉप के लिए, कि कुछ खाने पीने का सामान, चाय पत्ती, अपने लिए, नॉट फॉर द पीपल, अपने लिए, कि हमारी अपनी दुकान है तो इतना बेनिफिट तो हम ले सकते हैं। उस विंडो में से पहले उन्होंने बच्चे को भेजा कि बच्चे कुछ सामान उतार के ले आ, तेल का कुछ ले आ, हम खाने पीने का। जब इससे का हाथ नहीं पहुंच पाया, उन्होंने कहा बच्चे तू आजा बाहर, मैं खुद जाता हूँ। अभी वो हेल्दी भी थे थोड़े, मतलब प्रॉपर हष्टपुष्ट, आप फोटो भी देख सकते हैं कि वो मेरे जैसे 2 बंदों को अपने साथ बांध के ले जाने वाले वो आदमी थे, ठीक है। और उसके बाद इतना हुआ कि जब जैसे ही वो गए, जैसे ही गए वो उठा ही रहे होंगे सामान, उठाते उठाते ही शेल बजा, विद इन सेकेंड्स, 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे आई गेस, सोचने का मौका ही नहीं मिलता। शेल बजा, उसके जो स्प्रिंटर से आप देखें जाके, शटर नीचे देख के आपका दिल दहल जाएगा कि शटर को चीरते हुए, एक शटर ये वाला, और उसके बाद उनको भी लगा, शीशे सारे, हमारा घर, मतलब इस पूरे घर को बजा है। स्प्रिंटर जो है, अभी आप रात में देखेंगे तो आपको दिखेंगे, अभी दिन इसमें डे लाइट में नहीं विजिबल। स्प्रिंटर्स एक शटर को चीरते हुए उनकी राइट साइड में, जहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ कि वो वापस आने के लिए मुड़ चुके हुए थे, शायद जो चीज़ लेनी थी ले चुके थे, कि मैं अब अपने बच्चों के पास या अपनी फैमिली को चाल के वो चीज़ देता हूँ, साफ़ सफाई करते हैं, मुड़ चुके थे। और उनकी राइट साइड में इतने, आज उनका 4th डे करके आए हैं, उनके फूल चुन करके आए हैं, और आपका दिल, आपके माइक के साइज़ से बड़ा स्प्रिंटर 3 उनके अंदर से हमको संस्कार के बाद हमने वहाँ से निकाले, और कलेजा फट गया उस समय कि ये गवर्नमेंट है, ये मोदी जी हैं, क्या हमको फ़ायदा क्या है? मुझे बताओ, आप जिन 4 बंदों की, उनको 5 बंदों ने पहलगाम में वो किया, उनके बदले आपने कितने मरवा दिए साहब? और क्या आप लिख के दे सकते हैं कि इसके बाद कोई टेररिज्म नहीं होगा? जो बातें की जा रही हैं कॉन्फ्रेंसिस रूम के, बुलेट प्रूफ कॉन्फ्रेंसिस के अंदर बैठ करके, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कोई नहीं लिख के देगा, और खत्म भी नहीं होगा साहब। इस चीज़ से वो और पक्के हो गए कि इस बार ऐसे ठोका है और टेररिज्म करेंगे। आज तक नहीं रुका, अब कैसे रुकेगा? और इन बच्चों की क्या गलती है, मुझे इस चीज़ में आप ये बता दो। अगर आप अटैक शुरू कर रहे हो, आप न्यूक्लियर वार तो कर नहीं सकते। सिविल पब्लिक को मौका नहीं दिया गया, बिल्कुल समझाया तक नहीं गया, बस यही कुछ हुआ है, आपके सामने ही है जो है। आप लोग थे उस समय पापा के साथ? ये नीचे थे। कौन बात कर पाएगा आप लोगों में से? क्या जैसा भैया बता रहे हैं आपके, कि ऐसा ही हुआ था? हाँ जी, हम ना जब रात का टाइम था, मतलब ये मतलब 1-2 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया में शेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो हम भी उठ के बाहर गए, हमें लगा ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे शेलिंग हो रही है, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि सिटी एरिया में कभी शेलिंग हुई हो और हमने कभी ऐसा देखा हो। हमें तो लगा था हम सेफ़ हैं, हमें बॉर्डर पोस्ट पे जो हो रहा होगा आपको लगा होगा, हम सेफ़ हैं, हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी, हमें बिल्कुल कोई डर नहीं था हमें। और ये भी बताया गया था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, तो हमें लगा था कि क्या पता उसके लिए हमें प्रैक्टिस वगैरह के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था एक ऐसा हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे
कि जिससे आपको उस टाइम पे पता चले कि कैसे सायरन जो है बजेगा, कैसे आपने भागना है, कैसे आपने आपको सेव करना है। उन्होंने बोला था कि हम वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। हमें भी वैसे लगा कि हाँ वैसे ही होगा, मैं भी वैसे हो रहा हो। अभी शेलिंग होना स्टार्ट होगी, अब सुबह पता नहीं क्या होगा, हमें कैसे ड्रिल्स हमें दी जाएंगी। स्कूल्स भी ओपन होंगे, स्कूल्स में किसी को छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, मतलब स्कूल्स, आप स्कूल्स जाओगे वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने खुद को सेव करना है। एंड यही कुछ चल रहा था। दैन उसके बाद हम जाके सो गए एंड कोई 7 बजे का टाइम था जब मतलब पापा और सभी हम गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, वहाँ से गुरुद्वारे से होके वो घर आए एंड उतने टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ पे जो मेन मार्केट है यहाँ पे आके जो शेलिंग होना स्टार्ट होगी, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। तो जैसे ही हमें पता चला, हमें पता है कि हम भी तो मेन सिटी में, हमारे घर के जस्ट ये थोड़ा सा पीछे जाओ, वहाँ पे शेलिंग हुई है। फिर उसके बाद हमें पता था कि हमारा जो घर है वो भी सिटी में है, तो हमें भी यहाँ पे डबल स्टोरी है, तो हमें भी ये खतरा है उसका कि हमारे घर पे भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो कोई भी सेफ प्लेस नहीं है यहाँ पे। तो पापा ने हमें बोला कि चलो फटाफट नीचे चलो, बेसमेंट वाले एरिया में चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सेफ है, वहाँ पे आप जो है ना, वहाँ पे हम थोड़ा सा बच जाएंगे। हम वहाँ से जैसे ही नीचे गए, वहाँ पे हमने शटर्स वगैरह अपने क्लोज़ किए। हमारी जो नीचे वाली शॉप है, 3 हमारी शॉप्स हैं, तो हमने वहाँ पे शटर वगैरह क्लोज़ किए। हम थोड़ा सा पीछे हुए एंड यहाँ से मतलब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे नीचे थे एंड पापा यहाँ पे बीच में छोटी सी विंडो, एंड वहाँ से वो ऊपर गए, उन्होंने सामान वगैरह लिया और वहीं पर मतलब वो वहाँ पर खड़े हुए थे। एंड उसी टाइम पर वहाँ पर शेल पड़ा एंड वहाँ पर पूरा इतना धुआं ही धुआं, मतलब हम भी उस टाइम पर, हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम, हर किसी के लिए जो चीज़ होती है वो फर्स्ट टाइम होती है। ये चीज़ हमने वो देख के हम शॉक में चले गए, ये क्या हो गया। हम उस टाइम पे हमें लगा कि हमारी बॉडी के पार्ट्स, हमारी हैंड्स नहीं है साथ में, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम एकदम, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, हम पागल हो गए उस टाइम पे कि किया तो किया क्या जाए। एंड जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे, हमें लगा कि नहीं हम सेफ हैं। उसके बाद हमें याद आया, ऊपर गए, वहाँ पे ऊपर पापा को हमने आवाज़ लगाई, मैं पापा हमने आवाज़ लगाई कि क्या पता, हमने सोचा क्या पता वो शटर से बाहर निकल गए। फिर उस पर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, शटर तो क्लोज थे, वो कैसे बाहर चले जाएंगे। हमने अंदर जाके वहाँ पे जैसे ही मम्मा ऊपर भागे, ऊपर विंडो से मम्मा क्रॉस करके ऊपर के, वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे चेयर पे पड़े थे एंड उनकी बॉडी से हमने 3, मतलब आप बोल सकते हो इतने बारी वहाँ पे वो स्प्रिंटर्स थे ना, वो उनके यहाँ पे चेस्ट में राइट वाली साइड से वो 3 बड़े वो स्प्रिंटर्स निकाले। एंड देन जैसे हम उनको बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं कि वो एटलीस्ट उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएं। कोई पर्सन नहीं था वहाँ पे कि जो वो उनको हॉस्पिटल पहुँचाए। ये मेरा ब्रदर था एक छोटा, एंड साथ में मेरे जो ताऊ जी थे, उनकी फिंगर्स कट होगी। वो उन्होंने अपनी फिंगर्स उनके हैंड पे, उन्होंने उनको ऐसे खींच के बाहर निकाला वहाँ से एंड बोला कि क्या पता ये बच जाएं, क्या पता हम इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इनको ब्लीडिंग हो रही है, इतना ब्लडी ब्लड। हमें खुद समझ नहीं आया क्योंकि शेल पे शेल पड़े जा रहे हैं। मतलब हमें ये नहीं था कि ये इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्या पता वहाँ पे जाते जाते रास्ते में ही कुछ हो जाए, और किसी का हम नहीं ले सकते कि वो भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके गए। देन वहाँ पे आप बोलोगे कि हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई डॉक्टर्स हों, कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे जो ये ताऊ जी हैं ना, इनको यहाँ से जम्मू ले गए। मेरे जो ताऊ जी हैं उनको अभी जम्मू लेके गए आज, क्योंकि अब संस्कार वगैरह था घर पे, वैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि हम उनको पहले नहीं लेके जा सके, कि हम उनको पहले हॉस्पिटल लेके जाएं। लेकिन अब जाके हमने उनको वहाँ से अभी वो जम्मू गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स के पास आप जाओ, बोलेंगे हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कोई टूल्स नहीं है कि हम आपको, मतलब हम यहाँ पे देख सकें, यहाँ पे आपकी इंजरी जो है हम ठीक कर सकें। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स खुद भाग चुके हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको हॉस्पिटल में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पुंछ में आप देखोगे ना, अभी यहाँ पे 2-3 दिनों की शेलिंग हो रही है ना, यहाँ पे लोग, अभी आपको ना इतना लग नहीं रहा होगा कितना नुकसान हुआ है, सिर्फ लोगों के घर पे शेल पड़ रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है। नुकसान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे सायरन बजाए जाते हैं। अब जाके सायरन बजा रहे हैं ना, इसलिए कोई, अब उनको वो जो होता है ना, वो अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अब सायरन बज रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला है। लोग सेफ जगह पे चले जाते हैं, किसी सेफ प्लेस में चले जाते हैं, कोई बेसमेंट एरियाज वहाँ पे चले जाते हैं, वो अपने आप को सेव करते हैं। लेकिन उस टाइम पे कैसे अपने आप को इंसान सेव करे जब उसको पता ही नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, कोई मॉक ड्रिल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए, इंसान क्या करेगा उस टाइम पे? किसको क्या पता कि हमें शेल पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? अब जाके हमें पता चल रहा है कि हम बेसमेंट एरियाज़ में वहाँ पे जाएंगे, वो चीज़ हमारे लिए सेफ़ है।
तो इसीलिए आप जाके आप कहीं पे भी जाओगे ना, अब आपको कहीं पे कोई ऐसा कोई इंसान, वैसे तो पुंछ 80% जो है खाली हो चुका है, लेकिन जो खाली हो चुका है 80%। हाँ 80% आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा, मार्केट सारी क्लोज्ड है, लोगों के घर जाके देखें, लोग जम्मू भाग रहे हैं, लेकिन जम्मू भी वहाँ पे सेफ नहीं है, कोई एरिया पुंछ का सेफ नहीं है। और अब तो बताया जा रहा है कि जो इनके जम्मू एंड पुंछ के जो हाईवेज है वो भी क्लोज किए जाते हैं, मतलब लोगों को चांस ही नहीं दे रहे कि आप भागो, आप अपनी जान बचाओ। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जपनीत, लेकिन एक बात समझाना चाहूँगा। शाम के समय 8 सवा 8 बजे से मैं 3 दिनों से लगभग लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। शाम को 8:15 बजे से ब्लैकआउट शुरू होता है, और ब्लैकआउट के बाद 2 चीज़ें हवा में देखी जा रही हैं, पाकिस्तान के आने वाले शेल्स, पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन्स। जब ड्रोन्स आते हैं तो जितने भी टारगेट खुले में होते हैं, जैसे सड़क पे चल रहे लोग या छतों पे खड़े हुए लोग, क्योंकि वो ड्रोन हैं, वो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन हैं, तो उनमें कैमरेज लगे हैं, वो दिखते हैं लोग उनको, तो वो इजीली टारगेट कर सकते हैं खुले में चल रहे लोगों को। और चूंकि रात में ही ऐसा हो रहा है, इसलिए रात में ही मूवमेंट को थोड़ा रोका जा रहा है। अभी सरकार का और सेना का तर्क ये है कि कितने लोगों की जानें बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, ये उस लेवल की। लेकिन मेरा आपके किसी भी बात से नकार नहीं है, आउटरेज वाजिब है आपका, और आपका जो भीतर का रोष है अपने पापा को खोने का और अपने घर के लोगों को खोने का, उस पर मैं कुछ भी नहीं टिप्पणी करूँगा। लेकिन एक छोटी सी बात थी जिसको मैंने क्लैरिटी के साथ सामने रखना चाहा। आप सभी लोग बता रहे हैं कि पुंछ 80% खाली हो चुका है। आप लोगों के ऊपर मैंने कुछ लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि आर्मी ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते तो आप जाओ, अगर आपको लगता है तो। आर्मी ने दबाव नहीं डाला है, आर्मी ने बोला नहीं किसी से, या इवन फॉर दैट मैटर यहाँ के जिला प्रशासन ने भी नहीं कहा है। आप लोग का क्या सीन है, आपके पूरे परिवार का क्या सीन है, इस पूरे मौजे का, इस पूरे मोहल्ले का जहाँ पे आसपास घनी बसाहटें हैं, यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि यहाँ से लोग जाएंगे या जाने का सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन बताएगा? सर बात ऐसी है कि आप आए हैं, अभी आपने बूट रूट पहना हुआ है, अपनी सेफ्टी के लिए आए हैं कि हमारी सेफ्टी है। कोई भी काम अगर फौज के अंदर जब कहीं भी जाना रहता है उसके लिए फर्स्ट एड जरूरी होता है। अगर ये प्लानिंग था गवर्नमेंट का कि ये ऐसे करना है तो उसके लिए हॉस्पिटल में पूरा बंदोबस्त होना चाहिए था। अभी मेरा ब्रदर तो नॉर्मल इंजर हुआ है, आज 4 दिन से उसने पट्टी बांध के, और इसमें इतना वो होता है मतलब कि जहर की तरह होता है, क्योंकि घर में डेड बॉडी पड़ी है, संस्कार करके आए, फूल चुन के, आज इधर से 300 किलोमीटर वो रेफर करके 2 उंगली ठीक के लिए जम्मू गए हैं वो, और का चेक करा के कल वापस आएंगे। आप कह रहे हैं कि सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, सुविधा बेहतर होनी चाहिए। और अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका देखभाल कौन करेगा? मैं तो जम्मू रहता हूँ, इनका कौन आ गया? अभी मतलब कि इनकी आगे वो एक छोटी दुकान अपनी गुरुद्वारे में काम अपना रागी था, वो तो चले गया। अभी ये बच्चा 7 पढ़ता है, इसकी इनके देखभाल कौन करेगा? इनको कौन पढ़ाएगा? अभी गवर्नमेंट ने अगर ये किया है उसको उनका फर्ज बनता है। इनका अभी तक ना सेंटर से और ना हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू ने किसी ने इनके बारे में, पुंछ के बारे में बताई, कोई खबर आई है? इधर मीडिया वाले तो चले गए पूरे कर करके देख के, सब आप भी चले जाओगे, आपका भी नहीं आएगा कि पुंछ के अंदर ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ। कोई किसी ने नहीं बताया। कुछ ना कुछ ऐलान तो करना चाहिए था ना। अभी जैसे अगर वो मरे हैं 28 आदमी, तो वो नजायज़ मरे हैं, किसी ने क्या हुआ है? उधर भी तो पूरी पॉलिसी से हुआ है सारा काम। वो उनको बनाना चाहिए था कि हम उधर से करके तो हम इधर अटैक करें। ऐसे तो कर नहीं सकते थे। मोदी इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, उनको अपनी वोटें चाहिए थी, वोटों के लिए किया उन्होंने, और क्या किया है? लोगों को इनका जिनके जवान बच्चे जा रहे हैं उनका कौन देखभाल करेगा? मैं एक एक्समैन हूँ, आर्मी में हूँ, मेरा फादर एक्समैन है। हम घर के 2 मेंबर आर्मी में पूरे उम्र बॉर्डर में रहकर आए हैं, और हमारे भाई की जान गई है घर के अंदर। इसका कौन जवाबदार है? ना लाइट, ना इधर डीसी, ना लाइट, ना पानी, ना हॉस्पिटल। सुविधा देखो ना, कोई भी प्लानिंग होता है। हम जा रहे हैं, अगर लड़ाई में जब सांप काट जाएगा उसके लिए भी हम ब्लेड ले जाएंगे यार, ये काम करेंगे। कोई ना कोई फर्स्ट एड जरूरी होता है साथ। कोई फर्स्ट एड कुछ नहीं है। इस हॉस्पिटल में जाओ आप, इतनी सारी चोट के लिए डॉक्टर ने 4 दिन, आज उसको अभी हमारे को इतना खतरा है कि उनको क्या करना पड़ेगा 4 दिन से, क्योंकि घर में अगर मौत हुई है तो आप तो नहीं जा सकते। तो इसलिए इस हमारे जो इधर के नेता हैं, जम्मू के जो MLA हैं या कोई भी है नहीं, सिर्फ इनको, और इधर बाजार के अंदर आपको कोई पुलिस वाला एक नहीं मिलेगा। एक जो नॉर्मल जिसको मां नहीं पहचाने की घर है, उसके साथ 4 PSO दिए हैं उन्होंने। 4 PSO आते हैं इधर, आए हमारे को अफसोस कर रहे हैं, गन्ने लेके खड़े हैं साथ।
हो रहा है वो हो रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं है कि बंदूक को अंदर करें या कुछ करें, नहीं है। मैं बोलता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे कि किसका जी बीजेपी का है, मैं ये क्या कर रहा, फौजी रिटायर है, बीजेपी का है, 2 नेता नाल इसके जी, 2 पुलिस वाले, ये कोई है कोई? आप कह रहे हैं कि सही जगह सिक्योरिटी खर्च हो, लोगों की जगह। 4 बंदे, अभी मैं कल हो जाऊंगा थोड़ा मेंबर, किसी को दड़ा बना के बाहर आ जाऊंगा जेल से, मेरे को 2 प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन। ये देखो ना, अभी देखो बाजार का, नजर मारो, कोई नजर आ रहा है आपको? क्या है इसका मतलब? क्या अब मैं 24 साल नौकरी करके आया हूँ इंडियन आर्मी में, बॉर्डर में, श्रीनगर में, मैंने हर जगह नौकरी किया, आसाम में। फर्स्ट एड जरूरी होता है, और सबसे पहला नंबर देखो ना, कोई बिल्कुल वो नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है जो कुछ काम नहीं करता, उसके लीडर्स हैं जो इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करके मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। पहले तो ये फैलाया गया कि गुरुद्वारा पे जो रीजनल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेरे ये चाचू करते थे, वो कीर्तन करते करते वहाँ पे बमबारी की गई फॉर द कम्युनल राइट्स, कि भाई सरदारों की और मुस्लिम्स की आपस में चीज़ ना बने। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पार्टी का, बट जैसे बीजेपी हो गया, जो रूलिंग पार्टी है, उनके कुछ लीडर्स ये इंडियन मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इतना तक बोल रहे हैं कि ये लोग जो जिनकी डेथ हुई, ये तमाशबीन थे, ये खड़े होके देख रहे थे कि भाई कहाँ से शैल आ रहा है। मैं कहा फिर जो इतने बहादुर लोग हैं पूंछ के, तो फिर ये बीजेपी वाले भी जिसने ये बयान दिए हैं किसी मीडिया में, वो भी खड़ा होकर छत पे देख रहा होगा कि भाई कहाँ से गोला आ रहा है, मैं भी देखूँ चश्मा लगा। ये तो बेतुकी बातें हैं सारी। एक तो किसी के घर में मातमदारी है, ऊपर से आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मैं फॉर द सेक ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि मेरा नाम चढ़ेगा जी, मैं बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ, लड़ाई हो रही है। जिसके घर में मातमदारी है उससे पूछो साहब कि वो तमाशबीन थे कि वो क्या थे। जिसकी पूरी फैमिली रो रही है, अभी रोने की आवाज़ें सुन रहे हो आप, उनसे पूछिए कि वो तमाशबीन थे कि वो क्या थे। इतना मिस इंटरप्रेट मत करो। अगर मीडिया पीपल ऑफ इंडिया आर सो क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड हियर, दे शुड कम हियर, दे शुड लिव हियर एंड दे शुड नो दैट व्हाट इज वॉर। खाली बैठ के वहाँ पे जय जयकार करने से या इंडियन आर्मी जे हमने उनके इतने मार दिए, उन्होंने हमारे इतने मार दिए, नहीं बनता साहब। और आप बोल रहे हैं 80% पूंछ खाली हो गया, 20% क्यों खड़ा है? 20% इसीलिए खड़ा है, ये उसी 20% की वजह से आज दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पीपल। आज कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जब बॉर्डर की जो लाइन खींची जाती है, वहाँ पे लिखा जाता है कि पुंछ और जे&के इंडिया का भाग है। वो हम लोगों की वजह से जो आज बैठे हैं, शेलिंग में भी बैठे हैं, हम लोगों की वजह से है, हमारे फोर फादर्स की वजह, हमारी फादर की वजह से है। ये लोगों का अपना रोष है, ये लोगों के अपने गुस्से हैं। इस गुस्से में कारण नहीं ढूंढना चाहिए, इस गुस्से को सही गलत नहीं देखना चाहिए, इसको बस दर्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग अपनों को खो रहे हैं और उसके बावजूद उस जगह पे बने हुए हैं जहाँ पे रोज़ ऐसे लोग, ऐसे जहरीले लोग जान लेने पे आमादा हैं। किस वजह से, ये वही जाने। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।